खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के द्वारा बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के प्रति आज कलेक्टर पहुंची, जहां जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें अपनी विभिन्न मांगों की मांग की और कहा ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद में आए दिन विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं आज फिर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कलेक्ट्रेट पर जाकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या को लेकर उनके साथ खड़े होने की बात कही और कहा कि हमारी मांगे पूरी करो। और कहा गया कि लंबे संघर्ष के बाद किसानों को जो आजादी मिली थी कॉन्ट्रैक्ट खेती से, वह देर सवेर फिर पुराने हाल में लौट आएगा, अपनी ही खेती पर मजबूर हो जाएगा। तंगहाली में किसान आत्महत्या के लिए विवश होगा। भाजपा सरकार की नीति देश की संपदा को निजी क्षेत्रों में सौंप देने की है। हाजी रिजवान का कहना है कि योगी सरकार में तमाम पुलिस बेलगाम हो गई है, सरकारी कर्मचारी बेलगाम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, किसानों के हाथ में कटोरा आ गया है और ये कटोरा तभी किसानों के हाथ से जाएगा जब ये योगी सरकार यहाँ से जाएगी। समाजवादी पार्टी दोनों बिलों का पुरजोर विरोध करती है और कहा गया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। कल योगी सरकार का फरमान आया, छेड़खानी करने वालों के लिए पोस्टर लगाएंगे। छेड़खानी वालों पे लगेंगे या इतने बड़े जो गज के गज निकलने उन पे लगेंगे। तमाम भ्रष्टाचार हो रहा है, पुलिस बेलगाम हो गई, तमाम कर्मचारी बेलगाम हो गए, तमाम अधिकारी बेलगाम हो गए, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। तमाम ऐसे ऐसे बिल तुमने इतवार के दिन पास कर दिए, किसानों के हाथ में कटोरा आ गया है। वो दिन दूर नहीं है, धान 1100 रुपये को लिए फिर रहा किसान, मारा फिर रहा, तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसके बाद गन्ने का इससे बुरा हाल होना है। एक कोई क्राइम कम नहीं होगा, योगी जी के जाने पे क्राइम कम होगा। सर क्या प्रदर्शन था आज आपका? देखिए, जैसा आपको मालूम है कि देश की सरकार कॉरपोरेट घराने और पूंजीपतियों के हाथ में बिकी हुई सरकार लगती है। आज फिर वही दौर लौट रहा है जो जिम्मेदारी पीरियड का दौर था। किसानों की ज़मीनें लोग गिरवी रखेंगे और किसानों की ज़मीनों पे किसान खुद अब मजदूर बन के काम करेगा। किसान को एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है इस बिल के अंदर। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि उन कॉरपोरेट घरानों को अनलिमिटेड स्टॉक करने की इजाज़त मिल गई है। वो इस तरह से अनलिमिटेड स्टॉक करने के बाद सारे रेट अपने हाथ में रखेंगे। जो फसल के ऊपर गरीब आदमी जो सारा दिन मेहनत करके 1 किलो आटा अपने बच्चों के लिए लेके जाता है, फसल पे 20 रुपये किलो लेगा और 3 महीने बाद वो 50 रुपये किलो लेगा। ये नाइंसाफ़ी और किसान के साथ, क्योंकि सिर्फ भारत में एक ही सेक्टर बचा था, वो एग्रीकल्चर और खेती का था, जिसमें कॉरपोरेट और बड़े घराने शामिल नहीं हुए थे। लेकिन इस सरकार ने उस सेक्टर को भी इनके हाथ भेज दिया है। हम पुरजोर इसका विरोध करते हैं। और जो अध्यादेश आया है हमारे मजदूरों के लिए, उसमें भी मजदूरों के हाथ पैर बांध दिए गए हैं। पहले ऐसा था कि 100 मजदूर वाली जो कंपनीज थी उनको अगर छटनी करनी होती थी तो इजाज़त लेनी पड़ती थी, और अब 300 मजदूर वाली कंपनी को इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो मजदूर को कभी भी ये लोग हटा सकते हैं और मजदूर की मजदूरी के ये लोग बाउंड नहीं रहेंगे। हम आपने जो ज्ञापन भेजा है उसमें क्या मांग की गई है, प्लीज? हम इन दोनों बिलों का पुरजोर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी उसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं सरकार से और राष्ट्रपति जी से कि इस बिल को वापस किया जाए। सर कल योगी सरकार द्वारा एक फरमान आया है कि 100 के जो छेड़खानी लड़के करते हैं उनके पोस्टर लगाए जाएंगे चुनाव पे। क्या मानते हैं इससे क्या छेड़खानी बंद? ना तो छेड़खानी बंद हो सकती इससे, और ये जिसको चाहेंगे उसको बेइज्जत कर देंगे। ये कौन तय करेगा कि कौन छेड़ रहा था कौन नहीं छेड़ रहा था? ये तो अगर अदालत किसी को इस बात क्या मुजरिम मानती है कि ये आदमी जो है इव टीजिंग करता है या लड़कियों को छेड़ता है, उसको कौन तय करेगा? हर शरीफ आदमी का पोस्टर लग जाएगा। और वैसे भी
सार्वजनिक जगहों के ऊपर यहाँ डकैतों और कातिलों के पोस्टर नहीं लगते, छेड़खानी करने वालों के पोस्टर लगेंगे, ये व्यवहारिक नहीं है। नौजवानों के लिए भी बोल दो।